नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने। आज हम इस भारत पाकिस्तान की जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसका तो शायद अभी अंत जैसा हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और ऐसा लगता है कि अब अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता है तो शायद आगे कोई कार्रवाई न भी हो। इसलिए पर इसी बीच एक और दूसरी खबर आई थी जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया वो थी जातीय जनगणना। अचानक ही इस माहौल में भी मोदी जी ने अचानक जातीय जनगणना करवाने का फैसला लिया, कैबिनेट से मंजूरी ली और घोषणा कर दी कि अगले जनगणना में जातीय जनगणना भी होगी। अब ये किसकी जीत किसकी हार ये कहना मुश्किल है, मगर इस परिप्रेक्ष्य के बजाय ये देखना है कि इससे भारत को क्या फ़ायदा क्या नुकसान। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जातीय जनगणना सबसे पहले अंग्रेजों ने एक बार की थी, उसके बाद कभी नहीं हुई। अंग्रेजों ने एक बार की और उसके बाद कांग्रेस ने कभी जातीय जनगणना नहीं कराई, जबकि राहुल गांधी इसके पीछे पड़े हुए थे और मोदी जी ने ये करवाने की घोषणा की। अब ये देश के लिए कितना अच्छा है ये इसका आंकलन करना बहुत मुश्किल है कि जातीय गणना से देश को लाभ होगा या देश को क्षति होगी, क्या जाति वर्ग या संघर्ष भी बढ़ेगा, कि क्या ये इस बात तो निर्भर करती है कि क्या परिणाम आते हैं, किस तरह जातीय जनगणना में क्या निकल के आता है, कौन सी जाति को कितनी जनसंख्या है, क्या गणना निकलती, उसके हिसाब से अब विपक्षी या पक्ष वाले जो भी हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां वो किस तरह से उसका ट्विस्ट करती हैं और लाभ उठाने की कोशिश करती हैं, इस बात पर निर्भर है कि क्या निकल के आता है। मगर एक बात मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि अंग्रेजों ने एक बार ही जातीय जनगणना की, उसके बाद उन्होंने कभी नहीं करवाई और कांग्रेस ने कभी नहीं की, यानी कि उसका मतलब ये कि जातीय जनगणना करने से शायद देश का फ़ायदा होता है, क्योंकि कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश का लाभ हो। अभी तक कांग्रेस ने जो भी बड़े बड़े निर्णय लिए उससे देश को नुकसान ही हुआ है और देश को बुरी समस्या से उलझना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि चाहे नेहरू जी के काल को देखें या इंदिरा जी के काल को देखें, उनके कई ऐसे निर्णय हैं, उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिससे देश को आज भारी समस्या से जूझना पड़ा, जैसे कि वक्फ बोर्ड था या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या कश्मीर के मुद्दे पे जो नेहरू जी ने जो किया या बलूचिस्तान के बारे में जो किया, ऐसे कई निर्णय हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में, सोमनाथ मंदिर की जीर्णोद्धार के बारे में अगर हम देखें तो नेहरू जी का जो स्टैंड था, उनका जो पक्ष था वो बहुत काफ़ी घातक था। उन्होंने यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब भाग लिया जो उन्होंने सोमनाथ जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में, तो उन्हें बाद में अंत में उन्हें बहुत ही अपमानित करके बिहार भेजा गया था। यानी कि नेहरू जी या इंदिरा जी जो भी काम किए, बड़े बड़े काम किए हैं, उनमें से कोई ऐसा काम नहीं है जिससे देश का लाभ हो, सिवाय अगर कांग्रेस से बात करें, बहस करें, उनसे बात करें तो वो एक ही चीज़ लेके बैठते हैं, नेहरू जी ने भांगड़ा डैम बनवाया और इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनवाया। इसके सिवा उनके पास कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कहें कि ये बहुत बड़ा काम था जो नेहरू जी नहीं करते या इंदिरा जी नहीं करती, देश का नुकसान होता। ऐसा कोई काम उनके बाद है ही तर्क देने के लिए। मैं कई कांग्रेसियों से बहस कर चुका हूँ और अंत में उनके बाद यही बात आती है। तो अगर जातीय जनगणना से देश का फ़ायदा न होता तो कांग्रेस वाले अवश्य करवाते, खासकर इंदिरा जी अवश्य करवाती। और इंदिरा जी से भी आगे अगर हम देखें तो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के काल में सोनिया गांधी के हाथ में पूरी पार्टी थी, वो अवश्य करवाती अगर देश का लाभ न होता जातीय जनगणना से। और मोदी जी ने करवाया, उसका अर्थ ये है कि देश को फ़ायदा होगा। ये मेरा आंकलन है, क्योंकि सही आंकलन तो कब तभी होगा जब जातीय जनगणना होगी
उसके परिणाम बाहर आएंगे और उसके बाद किस तरह से माहौल बनता है, क्या होता है, उसके बाद ही पता चला है। मगर ये सिर्फ एक विश्लेषण है कि अगर लाभ होता, देश का लाभ होता, इसलिए शायद कांग्रेस ने नहीं करवाया और अंग्रेजों ने भी एक ही बार करवाया, दूसरी बार नहीं करवाया। इसलिए इसी आधार पे, इसी काल्पनिक आधार पर, हालांकि ये मेरी काल्पनिक बात है, कल्पना मतलब मेरी मान्यता है, मैं सोचता हूँ ऐसा हाइपोथेटिकल, मगर फिर भी अगर मोदी जी करवा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ सोच समझ कर रणनीति होगी और शायद देश का इससे लाभ हो, कुछ कह नहीं सकते, अच्छा भी हो बुरा भी हो। और इससे एक चीज़ और होगी कि कांग्रेस वाले एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। जब जातीय जनगणना करनी तो एनआरसी का विरोध क्यों है? तो शायद मोदी जी इसमें एनआरसी भी जोड़ दें, या उन्होंने जैसे एक भाषण में कहा था कि जातीय जनगणना करनी है तो मुसलमानों की जाति की भी गणना होनी चाहिए। तो शायद इस मुद्दे पर मोदी जी शायद ट्विस्ट करके तैयार हो गए कि चलो दोनों काम एक साथ, दो काम हो जाएंगे और शायद एनआरसी भी इसके साथ ही हो जाए। तो इस आधार को मानते हुए मैं कहूँगा कि शायद भारत के लिए लाभदायक हो जातीय जनगणना, मगर असली उसका प्रभाव क्या होगा, कैसा होगा, ये तो जब जातीय गणना होगी और उसके जब बाहर आएंगे उसके परिणाम, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां उसका लाभ उठाना चाहती हैं और कैसे उसको ट्विस्ट करती हैं, कैसे उसका तोड़ मोड़ के पेश करती हैं और किस जातियों को गुमराह करती है। ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। मगर फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।